नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संघर्ष अध्ययन केंद्र पर। हम लोग तैयारी कर रहे थे आगामी परीक्षाओं की। आज हम लोग साधारण ब्याज का एक लेक्चर और पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पर बात करेंगे। साथियों देखिए, हम लोग ज्यादा चर्चा ना करते हुए सीधे सवालों पर बात करते हैं जो रेलवे के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। साथियों आज का पहला प्रश्न है, यदि 500 की राशि 5,600 की राशि 8 प्रति वर्ष वार्षिक की दर पर ब्याज पर दिया गया है, 5 वर्ष के बाद आप राशि वापस ले लेते हैं तो कुल राशि का आधा भाग शेयर बाजार में भी आप निवेश करते हैं तो शेष राशि आपसे पूछा गया है। तो यानी पहला प्रश्न है साथियों, यानी पहला प्रश्न है आपका, यानी मूलधन आपका कितना है साथियों? मूलधन है आपका 5600। मूलधन कितना है साथियों? 5600 है। और जो आपको वार्षिक ब्याज की दर दे रखी है वो दे रखी है साथियों 8% वार्षिक। कितना दे रखा है साथियों? 8% वार्षिक। टाइम जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 5 वर्ष। कितना दे रखा है साथियों? 5 वर्ष। तो आपको पूछा जा रहा है कि जो 5 वर्ष बाद आप राशि को ले लेते हैं तो आपकी शेष राशि पूछा जा रहा है। 5 वर्ष के बाद जो आप राशि लेते हैं तो शेष राशि आपकी कितनी होती है पूछा जा रहा है। तो मुझे एक बात बताइए साथियों, यदि आप 8% की दर से ब्याज लेंगे तो 5 साल में आप 40% ब्याज ले लेंगे, हाँ कि ना? कितना ब्याज ले लेंगे? ऐसा ही आपका कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा। और यदि मैं आपसे बोल दूं कि साधारण ब्याज का आप 40% की यदि बात करें मेरे भाई, तो 40% की वैल्यू आप लोगों को भी पता है कि यदि 5600 का 10% निकाला जाए तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा? 560 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5600 का 10% कितना हो जाएगा साथियों? 560 रुपए हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि 40% कितना हो जाएगा? तो 4 गुना ही तो है। तो मैं बोलूंगा कितना? 6 चौको 24, 5 चौको 20, 2 22, यानी 2240 रुपए आपको साधारण ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। यानी साधारण ब्याज आप कितना हो रहा है? 2240 रुपए। और आप टोटल राशि ले लेते हैं तो इसका मतलब आप टोटल राशि कितनी लेते हैं आपसे बोला जाए, यानी अमाउंट आपका कितना हो जाता है? अमाउंट हो जाता है आपका 7840। यानी आप 5 वर्ष बाद 7840 रुपए ब्याज की टोटल राशि ले लेते हैं, मिश्रधन पूरा वापस ले लेते हैं। इसमें से ये कहा जा रहा है आप आधा शेयर मार्केट में लगाते हैं और आपकी शेष राशि ज्ञात करना है। तो इसका आधा ही बात कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 39,200। ये आपकी राशि निकल जाएगी साथियों। तो ये बात आपको याद रखना था कि आपकी राशि कितनी बचती है, शेष राशि आप याद करना था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 3920 रुपए। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न साथियों, 6,600 की राशि को 8% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है। 5 साल के बाद पूरी राशि निकाल ली जाती है और निकाली गई राशि का आधा हिस्सा शेयर बाजार में निवेश किया जाता है तो शेष राशि ज्ञात कीजिए। 2019 में ये भी प्रश्न पूछा गया है, आरआरबी आरपीएफ में ये प्रश्न पूछा गया है साथियों 2019 में। सेम टाइप का पहले के जैसा ये भी है, यानी आपका मूलधन कितना दे रखा है साथियों? 6,600। हाँ, और जो आपको रेट दे रखी है मेरे भाई वो 8% वार्षिक। समय कितना है? 5 वर्ष बाद आप इसको क्या कर रहे हैं? 5 वर्ष बाद इसको वापस ले रहे हैं, हाँ कि ना? तो 5 वर्ष में आपको अमाउंट कितना मिलेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। मैं आपसे बोलूं कि 40% हो गया, एक साल में आपको कितना? 8%, तो 5 साल में 40%। यदि मैं आपको बात बताऊं कि यदि 6600 का 40% आप निकाल दोगे तो आप बोलोगे इसका 10% कितना हो जाएगा? अगर इसका 10% ऐसा ही होगा तो वो होगा आपका 660 रुपए। और आप यदि 40% की बात करेंगे तो कितना? 6 चौका 24, 6 चौको 24, 2 26, यानी 2640 रुपए आपको क्या मिल जाएगा? ये एसआई के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो आपका मूलधन कितना हो जाएगा? आप बोलोगे कितना हो जाएगा? ये मूलधन को किस में जोड़ देते हैं? ब्याज में जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? मिश्रधन। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 9,240 रुपए। तो आपसे पूछा जा रहा है इसको क्या कर रहे हो आप? आधा आधा, एक तो शेयर मार्केट में लगा रहे हो, दूसरा आपके पास बच कितना रहा है? तो ये हो जाएगा कितना साथियों? इसका आधा करोगे तो कितना? 46 दूनी 92 और 20 दूनी 40, तो यानी 4,620 रुपए आपके पास शेष राशि के रूप में बचेंगे। अगला प्रश्न साथियों, जो आरआरबी की आरपीएफ में ही पूछा गया प्रश्न है। देखिए साथियों अगला प्रश्न, प्रश्न साथियों, कितने समय में साधारण ब्याज
कि 10% वार्षिक दर पर निवेशित कोई धनराशि स्वयं की 40% अधिक हो जाएगी। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कितने समय में साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर निवेशित कोई धनराशि स्वयं की 40% अधिक हो जाएगी। यानी आपसे बोला जा रहा है साथियों कि आपका मूलधन 10% की दर से कितने समय में 40% अधिक हो जाएगी। तो मैं बोल दूंगा 100% आपका मूलधन होता है और आपको इससे क्या करना है 40% अधिक करना है। तो आप बोलोगे हमारी मूलधन हो जाएगा वो 140%। क्यों? क्योंकि आपको 40% का तो ही ब्याज चाहिए, ऐसा ही कितना चाहिए 40% चाहिए, हाँ कि ना। तो ये पूछा जा रहा है ऐसा कितने समय में हो जाएगा। मेरे को एक बात बताओ 10% वार्षिक है और आपकी जो राशि वो आपको कितना करना है 40% अधिक करना है। तो 100 का 40% अधिक करोगे मिश्रण कितना हो जाएगा 140% हो जाएगा। मेरे भाई बताओ आपको वार्षिक दर कितना है 10%। एक साल में आपको 10% मिल रहा है। एक साल में आपको कितना प्रतिशत मिल रहा है। तो आपको ऐसा ही कहीं चाहिए कितना 40%। तो आप बोलोगे 40% कितना हो जाएगा 4 साल में, क्योंकि 10 का 4 गुना ही तो ये है। जब आपका प्रतिशत 4 गुना हुआ तो आपका समय भी क्या हो जाएगा साथियों 4 वर्ष हो जाएगा। तो 4 वर्ष में राशि क्या हो जाएगी 100 से 40% अधिक हो जाएगी। अगला, एक ट्रेडर ने एक व्यापारी से कुछ उधार लिए जिसके एवज में 10,500 रुपए की राशि एक वर्ष में दिए है। ट्रेडर 4 महीने बाद खाते का निपटान करना चाहता है। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक है तो उसे कितना भुगतान करना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, आप कितना पैसा दे रहे हो 10,500 रुपए, हाँ कि ना। आप कह रहे हैं कि आप साल भर में 6% वार्षिक को आप अमाउंट देंगे, इसका मतलब 106%। और आपने ये भी कहा है कि मैं इसका निपटान कितने समय में, तो 4 महीने में ही पैसा देना चाह रहा हूं। तो आप बताएंगे 4 महीने में, अगर साल भर में आपको 6% लग रहा है तो 4 महीने में आपको 2% लग जाएगा। 4 महीने में 2% यानी अमाउंट आपको कितना देना पड़ेगा 102%। हाँ, और 102% देना पड़ेगा, मतलब आपका जो अमाउंट का अंतर आएगा वो 4%, यानी जो ब्याज का अंतर आ जाएगा वो 4% आ जाएगा। मतलब आपको 104 रुपए की वैल्यू भी तो कितना देना है 10,500। और यदि आप 1% की वैल्यू निकालेंगे तो आप क्या कर देंगे 105 गुणे 100/104। और यदि इसका भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 1। और अगर इसमें बचेगा 10 हो जाएगा, अगला बढ़ाओगे 0, 100 हो जाएगा, अगला बढ़ाओगे कितना हो जाएगा 1000। और 1000 में अगर आप भाग दोगे 104 का तो 9 बार चला जाएगा। यानी आपकी 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 1% की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, आपकी आ जाएगी 1.909। और गुणा में यदि कर देता हूं डायरेक्ट इसमें, तो आप ऐसे कर देंगे इसका गुणा 1 और प्रतिशत इसमें से और लगेगा तो 1 2, तो 1 2, तो आप गुणा कर देंगे 1 2 3, 1 2 3 4। तो आप कितने अंक बाद दशमलव लगाना है 3 अंक बाद तो दशमलव लग जाएगा। यानी आपको 100% पे पैसा देना पड़ेगा 10,090, जो कि आपके ऑप्शन में 10,000 तो 90 नहीं है, वो है 10,096 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। यानी कौन से ऑप्शन में दे रखा है साथियों, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, जो आपके लगभग कितने आएंगे 10,090 के बराबर। ये था साथियों, अच्छा प्रश्न है। रेलवे ग्रुप डी में 2019 में भी आया, रेलवे ग्रुप डी में 2025 में भी आया। साथियों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, भारत में साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 10,000 रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए उधार ली। यदि उसने इस अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 2,000 का भुगतान किया तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आप मुझे बताओ, भरत ने ये कह रहा है कि कितना पैसा लिया साथियों, तो भरत ने 10,000 रुपए क्या किया 10,000 रुपए लिया। कितना लिया 10,000 रुपए लिया। दर क्या रही साथियों, दर आपसे पूछा जा रहा है। समय कितना है, समय दे रखा है 2 वर्ष। कितना दे रखा है 2 वर्ष। और 2 वर्ष में ब्याज के रूप में कितना मिला साथियों 2,000 रुपए मिला। कितना मिला साथियों 2,000 रुपए। यानी साधारण ब्याज आपको कितना मिला 2,000 रुपए। मुझे एक बात बताओ, साल भर में आपको कितना मिल जाएगा, यानी एक साल में आपको साधारण ब्याज मिलेगा 1,000 रुपए। तो आपसे पूछा जा रहा है साल भर में 10,000 रुपए पर 1,000 रुपए बढ़ जाता है। साल भर में 10,000 रुपए पर 1,000 रुपए बढ़ जाता है। तो 3 जीरो से 3 जीरो, यानी 1/10 का मतलब क्या होता है साथियों प्रतिशत में 10%। तो दर कितनी आ जाएगी साथियों 10%।
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 4 वर्ष के लिए 5,000 रुपए तथा 5 वर्ष के लिए 4,000 रुपए की राशियों पर साधारण ब्याज की एक समान वार्षिक दर होने पर कुल रुपए 2400 रुपए की ब्याज राशि प्राप्त होती है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यदि आपसे पूछा है कि कोई राशि है जो आपकी 5,000 रुपए है, कितने साथियों 5,000, वो कितना दिया जा रहा है 4 वर्ष के लिए किसी दर पर दिया गया, हाँ कि ना। और आपकी दूसरी राशि है 4,000 रुपए की राशि है, वो कितने वर्ष के लिए दिया जा रहा है 5 वर्ष के लिए, ये भी किसी ना किसी समान दर पे ही दिया जा रहा है। और दोनों को लाभ के रूप में 2400 रुपए प्राप्त हो रहा है, दोनों के रूप में कितना हो रहा है 2400। यदि इसका प्रतिशत हटेगा तो आप बोलोगे बटे में 100 लगेगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी कितना हो जाएगा 208। और इधर भी प्रतिशत हटेगा तो आप बोलोगे क्या लगा दोगे, यहां से 2 जीरो काट दोगे तो ये भी कितना हो जाएगा 208, बराबर कितना हो जाएगा 2400 रुपए। तो आप बोलोगे 408 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2400। तो आप बोलोगे 6 चौको 8 बराबर कितना हो जाएगा 6%। वार्षिक दर हमेशा प्रतिशत में रहती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है एक निश्चित धनराशि का 5 वर्ष के लिए एक निश्चित दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया है। यदि यह 10% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो 2,000 रुपए अधिक प्राप्त होते। निवेश किया गया मूलधन क्या है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपसे सवाल बोल रहा है कि आपने निवेश कितने वर्ष किया, आप बोलोगे 5 साल, हाँ कि ना। और आपसे ये बोल रहा है कि दर को मैं क्या कर देता हूं, जो दर थी उसको 10% बढ़ा के कर देता हूं, कितना कर देता हूं 10% अधिक कर देता हूं, यानी जो रेट हम लेते थे उससे हम क्या कर देते 10% अधिक कर देते। तो आप मुझे बताओ 5 साल में कितना बढ़ जाएगा, 5 साल में आप बोलोगे 50% बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा साथियों 50% बढ़ जाएगा। और आपसे सवाल बोला 50% नहीं बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा कितना 2,000 रुपए बढ़ जाएगा। आप बताओ 50 दूनी कितना होता है, मूलधन तो हमेशा क्या होता है 100%, तो 50 का 2 गुना ही तो 100 होता है। तो आप बोलोगे 2,000 का 2 गुना कितना हो जाता है 4,000, यही क्या हो जाएगी मूलधन की राशि। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है किसी मूलधन पर 8% की दर से 8 महीने और 6% की दर से 14 महीने के साधारण ब्याज के बीच 200 रुपए का अंतर है, मूलधन ज्ञात कीजिए। आपकी दर कितनी थी पहले साथियों 8% है। टाइम कितना है, ये टाइम कितना है साथियों, आपको टाइम दे रखा है 8 महीने, टाइम दे रखा है 8 मंथ। तो आपका एसआई कितना हो जाएगा, मैं बोलूंगा 8 8 64, और मंथ लिखा है तो मंथ को साथ में लिखा रहने देते हैं। मैं कहता हूं दूसरी जो रेट थी वो आपकी 6% थी और आपका टाइम था वो कितना था 14 मंथ था। तो आप बोलोगे तो एसआई कितना हो जाएगा आपका 84% और साथ में मंथ, हाँ कि ना। तो आप बोलोगे इस एसआई में और इस एसआई में अंतर कितने का आ गया 20%, साथ में क्या है मंथ है, और आप बोल रहे हैं कि 200 रुपए का, हाँ कि ना। तो आप बोलो मंथ हटा दो, मंथ हटाओगे तो साल में बनाओगे, क्योंकि वार्षिक हो जाएगा तो ये 12 से गुणा करना पड़ेगा, बात बराबर। हाँ तो आप बोलोगे 20 से यदि इसको काट दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साथियों कितना 20 से कट जाएगा 10 बार में। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, ये 1200 हो जाएगी, 120 हो जाएगी। कितना हो जाएगा साथियों 120 हो जाएगी। तो आप बताओ मुझे ये कितना हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए 100%, तो ये हो जाना चाहिए साथियों कितना 12,000 रुपए हो जाना चाहिए, यानी मूलधन कितना हो जाएगा साथियों 12,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12,000। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यदि एक ऋण साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में बढ़कर 3 गुना होता है तो 8 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। यानी एक साधारण ब्याज 6 वर्षों में क्या हो जा रहा है, यानी एक ऋण साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में बढ़कर 3 गुना हो जाता है। मतलब ये है कि आपका यदि क्या होगा मूलधन 1 होगा तो ये जो आपका मूलधन कितना हो जाता है बढ़कर 3 गुना हो जाता है, मतलब अमाउंट कितना हो जाता है 3 हो जाता है। तो आप बोलोगे ऐसा ही मिलेगा 2। और ऐसा कितने वर्षों में हो रहा है, तो आप बोलोगे ऐसा जो ब्याज हो जा रहा है वो 6 वर्षों में, तो आप बोलोगे 3 वर्ष में कितना हो गया 1 गुना ब्याज मिल गया, हाँ कि ना। और आपसे बोल रहा है ये धन कितने समय में 8 गुना हो जाएगा, तो आप बोलोगे मुझे 7 ब्याज मिल जाएगा। तो मैं कह दूंगा कि 1 का 7
गुना ही तो 7 होता है, तो आप बोलोगे 7 3 कितना, तो जो समय होगा वो भी तो आपका कितने गुना होगा, 3 गुना। तो 7 3 21 वर्ष में आपका कितने गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। आपका प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है यदि 64 रुपए की धनराशि 2 वर्ष में बढ़कर 83.20 रुपए हो जाती है तो साधारण ब्याज उसी प्रतिशत दर पर 86 रुपए की राशि 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी। आरआरबी जेई में पूछा गया 2019 में प्रश्न है। यदि मुझे एक बात बताओ, आपका मूलधन कितना है, मूलधन दे रखा है 64 रुपए, कितना है 64, 2 वर्ष में 2 साल में ये कितनी हो जाती है, ये 83 दशमलव कितना हो जाता है, 20 रुपए हो जाती है। तो इसका मतलब इसको 2 साल में ऐसा ही मिला 19.20। हाँ कि ना, तो आप बोलोगे कि 1 साल में आपको मिल गया कितना, 9.60 आपको ब्याज मिल गया। 1 साल का ब्याज अगर मैं लिखूं तो इधर लिख देता हूं, 1 साल में आपको ब्याज मिल जाएगा कितना, 1 साल में ब्याज मिल जाएगा 9.60 रुपए। 1 साल में ब्याज कितना मिल जाएगा, तो आप मुझे बताओ 64 रुपए पर यदि आप 9.60% निकाल दोगे तो आपकी रेट निकल जाएगी। आपको भी पता है, तो इसका मतलब ये है कि आपका 64 रुपए पर कितना बढ़ रहा है, 9.160 बढ़ रहा है, 9.60 बढ़ रहा है। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते, तो बटे में 100 लगाएंगे, बटे क्या करेंगे, प्रतिशत हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे, हट जाएगा। इसका मतलब ये है कि 64 का 15 गुना ही तो है, यानी रेट कितनी आ जाएगी, 15% आ जाएगी। ये वार्षिक दर कितनी हो जाएगी साथियों, वार्षिक दर हो जाएगी आपकी 15%। आपसे बोला जा रहा है कि आपका जो मूलधन, अगला मूलधन दे रखा है वो 86 रुपए 4 साल में बढ़कर कितना हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ कि 4 साल में 15% की दर से 60% इसका ब्याज निकाल, कितना निकाल दोगे, 60% निकालोगे तो इसका 10%, अगर 86 का 10% निकालोगे, 86 का 10% निकालोगे तो आप बोलोगे 8.6 आ जाएगा, और 60% बोलोगे तो आप बोलोगे कितना आ जाएगा, 6 6 36 6 8 48 51.6। यदि 6 साल में आपको ब्याज कितना मिल जाएगा, इतना। तो ये मूलधन हो गया, 4 साल में आपका ब्याज मिल गया इतना, मूलधन ये हो गया, एसआई आपका ये हो गया। तो यदि मूलधन में एसआई को आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 137.6, कितना हो जाएगा, 137 में आपकी राशि कितनी हो जाएगी, 137.6 रुपए हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में 956 रुपए हो जाती है, तो दर ज्ञात करें। यानी आपका जो मूलधन था, मूलधन है साथी वो कितना है, 800 रुपए है। ये क्या हो जा रहा है, 3 वर्षों में बढ़कर कितना हो जा रहा है, 3 वर्षों में ये बढ़कर 3 वर्ष में ये 956 हो जा रहा है। हो जा रहा मतलब अमाउंट कितना है, 956। तो इसका मतलब आपको एसआई कितना मिल गया, कितना मिल गया, 156 रुपए। 3 साल में आपको कितना ब्याज मिल गया, तो आप बोलोगे कि 1 साल में मुझे कितना ब्याज मिल गया, तो आप बोलोगे 52 रुपए। कितना मिल गया साथियों, 52 रुपए मिल गया। यदि 800 पे आपका साल भर में कितना बढ़ जाएगा, 52 बढ़ जाएगा, तो आप बोलोगे 52 रुपए बढ़ गया किस पर साथियों, 800 पर। प्रतिशत निकालने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 का भाग दोगे कितना, 8 6 48, तो आप बोलोगे कितना बचेगा, 4, तो 4/8 यानी कितना हो जाएगा, 1/2, 6 सही 1/2%, या लिख सकते हो इसको 6.5%। तो प्रश्न का आंसर हो जाएगा 6.5%। आगे प्रश्न याद रखिएगा, कितनी दर हो जाएगी, 6.5%। अगला प्रश्न है साथियों, किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 309 रुपए और साधारण ब्याज 300 रुपए होता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आरआरबी जेई 2019 में ये भी प्रश्न पूछा गया है, 2025 में ग्रुप डी में ये पूछा गया प्रश्न है। साथ ही आपसे कह रहा है कि 2 साल में ये जो सीआई है वो कितना हो जा रहा है, 309 रुपए, और 2 साल में जो आपका एसआई है वो कितना हो जा रहा है साथियों, आपका 300 रुपए हो जा रहा है। हाँ कि ना, तो आपसे क्या पूछ रहा है
कि दर कितनी होगी, यानी वार्षिक प्रतिशत आपका दर कितना होगा, ये आपसे प्रश्न पूछा जाए। मुझे एक बात बताओ, 2 साल में एसआई कितना मिल रहा है, 2 साल का साधारण ब्याज कितना है, तो आप बोलोगे 1 साल का साधारण ब्याज 150 रुपए, हाँ कि ना। तो आप मुझे एक बात और बताएं, 1 साल का साधारण ब्याज इतना होगा तो 1 साल का एसआई भी कितना होगा, 150 रुपए होगा, और दूसरे साल में यदि बात करें तो 159 रुपए होगा, हाँ कि ना। यही तो होगा, यानी दूसरी साल आपका ये बात बनेगा। तो आप बोलोगे कि 150 रुपए पर क्या हो गया, 159 हो गया, तो आप बोलोगे 9% बढ़ गया। किस पर बढ़ गया, 9 रुपए बढ़ गया। 150 पर प्रतिशत निकालने के लिए क्या हो जाएगा, गुणा से 100, जीरो से जीरो काटोगे, 3 कितना हो जाएगा ना, 3 5 15, 5 दूनी 10, तो आप बोलोगे 6% आपकी वार्षिक दर रही होगी, जिस पर 2 साल का सीआई 309 और 2 साल का एसआई 300 रुपए होगा, तो दर कितनी होगी, 6% वार्षिक होगी। अगला प्रश्न देखिए, सवाल है 6% साधारण ब्याज प्रति वर्ष पर 3 वर्षों के अंत में एक राशि से कुल राशि 2940 रुपए प्राप्त होती है, तो निवेश की गई राशि कितनी होगी। यानी आपको इस सवाल में दे रखा है साथियों, क्या इसमें दर दे रखी है 6% वार्षिक, कितना है 6% वार्षिक, टाइम दे रखा है कितना, 3/3 वर्ष, और आपको जो एसआई के अमाउंट एसआई के रूप में सॉरी जो आपको कुल राशि प्राप्त हो रही है वो कितना है, अमाउंट कितना है साथियों, 2940 रुपए, कितना है 2940 रुपए। तो आपको क्या ज्ञात करना है, मूलधन कितना होगा। मुझे एक बात बताओ साथियों, साल भर में आपको कितने परसेंट ब्याज मिल रहा है, 6%, तो 3 साल में ब्याज मिल जाएगा, आप बोलोगे 18%, हाँ कि ना। और अगर आप 3/4 निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, यानी इसका बचेगा समय कितना, 3/4, और साल भर के हिसाब से इसको लगाओगे तो 3 3 9 बटे, यानी 4.5% आपको इस समय में मिल जाएगा। इस ईयर में आपको कितना मिल जाएगा, 4.5%। तो आप बोलोगे कि आपका 3/4 वर्ष में आपको मिल जाएगा 22.5 ब्याज मिल जाएगा। तो आप बोलोगे अमाउंट कितना मिल रहा है, तो आपसे यदि बोला जाए 100 रुपए आपका होता है, ये 100 रुपए 100% मूलधन होता है, 22.5% आपको क्या मिल जाएगा, एसआई मिल जाएगा, तो अमाउंट हो जाएगा 122.5%, और इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 2940 रुपए दे रखा है। प्रतिशत हटाओगे 100 बढ़ाओगे, तो आप बोलोगे ये कितना हो जाएगा, 22 22 दूनी 24 50, 24 50 हो जाएगा, कितना 2 बार में कट जाएगा साथियों, बचेगा कितना, 24 50 घट जाएगा, इसमें 449 बचेगा, 490 बचेगा साथियों। 490 का और भाग दोगे तो ये कितना आया, 2 बार में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2450, तो 4 बार में कितना आ जाएगा, 4900, यानी ये कितना हो जाएगा साथियों, इसको ऐसे याद रखिएगा, 12 25 का वैल्यू आपको किस में भाग देना है, इसमें, तो 2 बार में भाग दोगे तो 12 दूनी 24 50, बचेगा कितना 0 9, ये कितना बचेगा 4 4900, और इसका 4 गुना ही कितना होता है साथियों, 4900। तो आप बोलोगे कि 1% की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 24, तो आपकी 100% की वैल्यू हो जाएगी 2400, मूलधन कितना हो जाएगा साथियों, 2400 हो जाएगा। सवाल है 7% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली गई कोई धनराशि पर 2 वर्ष में लगने वाला साधारण ब्याज 1700 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक दर पर 4 वर्ष में लगने वाली राशि समान है, वह राशि ज्ञात कीजिए। यानी आपका 7% दर से 2 वर्ष का ब्याज और 1750 रुपए की राशि पर आप 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए गए पैसा, वो दोनों का ब्याज क्या है, ये कोई धनराशि है आपकी 7% दर पर 2 वर्ष के लिए जो ब्याज मिला वो 1750 रुपए की राशि पर 5% की दर से 4 वर्ष में जो लिया है, तो प्रतिशत से प्रतिशत हटा दो, हाँ कि ना, 2 से काटो 5 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा, अगर आप काट दोगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 7 5 35, यानी P बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, तो राशि कितनी हो जाएगी 2500 रुपए हो जाएगी, यानी मूलधन आपका क्या था 2500। अगला प्रश्न साथियों, 5 साल के लिए प्रतिवर्ष 9% सरल ब्याज पर निवेश किया गया
x रुपए उतना ही ब्याज पैदा करता है जितना 22 रुपए के निवेश पर 4 साल के लिए 7.5 सरल ब्याज मिलता है। तो x अनुपात y, यानी x मूलधन है और y भी क्या है इस सवाल में, मूलधन है। यानी आप कह रहे हैं कि 5 साल आपने किसी पैसे को लिया है, यानी मूलधन किसी को ब्याज पर लिया है, तो वह है, तो आप बोलोगे इसे 45% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45% हो जाएगा 5 साल का x रुपए पर। हाँ, ब्याज कितना हो जाएगा? 45% हो जाएगा। अगला सवाल में कह रहा है कि इसमें ये कह रहा है कि आपने 4 साल के लिए, अगला कह रहा है कि 4 साल के लिए आपने क्या किया, 7.5% पर। तो आप मुझे एक बात बताओ कितना हो जाएगा? 7 चौको 28 और 5 चौको 20, यानी 30% हो जाएगा। तो ब्याजों का अनुपात क्या हो जाएगा साथियों? 15 दूनी 30, 15 3 45। और यदि पैसों की बात किया जाए, यदि मूलधन की बात किया जाए तो ब्याजों का उल्टा होता है, अपोजिट होता है। क्या? ब्याजों का अपोजिट होता है आपका मूलधन। ये हो जाएगा 2:3। इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा साथियों? 2:3। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 8 प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 2 वर्ष 9 महीने में 772 रुपए हो जाती है, तो निवेशित की गई धनराशि कितनी होगी? यानी आपसे दे रहा है कि आपको साधारण ब्याज जो लग रहा है 8% वार्षिक है, 8% वार्षिक है। समय दे रखा है आपको 2 साल, 9 मंथ में पैसा कितना हो जाता है? तो अमाउंट हो जाता है 732 रुपए। कितना हो जाता है? 732 रुपए हो जाता है। तो आपको क्या ज्ञात करना? मूलधन ज्ञात करना। बता सकते हो साथियों क्या ज्ञात करना है इसमें? साथियों मूलधन आपको ज्ञात करना, निवेशित की गई राशि ज्ञात करनी। तो आप मुझे एक बात बताओ, साल भर में आपको कितना मिल जाएगा? 8%। तो 2 साल में आपको कितना मिल जाएगा? 16%। ये कितने साल का हो गया? 2 साल में कितना % ब्याज मिल जाएगा? 16%। बचा कितने महीने? 9 महीने। तो 9 महीने का मतलब होता है 3/4 ईयर। कितना होता है? 3/4 ईयर का यदि आप क्या निकाल लोगे, 8% का निकाल लोगे, तो आप बोलोगे 6% हो जाएगा। तो टोटल आपको ब्याज मिल जाएगा, आप बोलोगे 22%। यानी साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 22%। कोई भी धन होता है तो वो 100% होता है, और यदि इसमें 22% जुड़ जाएगा तो आपका पैसा कितना हो जाएगा? आप बोलोगे मूलधन हो जाएगा 122%। और 122% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 720 रुपए। तो आप बोलोगे 122% का ये 6 गुना ही तो है। कितने गुना है? 6 गुना है। तो आप बोलोगे 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600। इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 600 रुपए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न है 800 रुपए की राशि को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। 3 वर्ष के लिए ब्याज की दरें क्रमशः 6%, 8% और 10% है। 3 वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाले ब्याज की कुल राशि ज्ञात कीजिए। यानी आपका मूलधन कितना है? मूलधन दे रखा है साथियों 800 रुपए। कितना दे रखा है इस प्रश्न में? मूलधन दे रखा है 800 रुपए। और ये समय कितना दे रखा है? 3 वर्ष। और 3 वर्ष के लिए जो दरें हैं, जो रेट है आपकी, वो कितनी है? 6%, 8% और कितनी है साथियों? 10% है। तो आप बोलोगे इन 3 वर्ष में आपको ब्याज मिल जाएगा कितना? 24%। कितना ब्याज मिल जाएगा? साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 24%। तो आप मुझे बताइए कि इस 800 रुपए का मैं 24% निकाल दूंगा तो बात बन जाएगी 800 रुपए का मुझे कितना निकालना है? 24% निकालना है। प्रतिशत हटाओगे, बटे में 100 लगाओगे, प्रतिशत हट जाएगा तो बटे में 100 लग जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 8 चौको 32, 160 में 32 जोड़ दोगे तो ब्याज कितना हो जाएगा? SI के रूप में आ जाएगा। कितना? यानी 24% निकालने पे आ जाएगा साथियों 192 रुपए। अगला प्रश्न है, 2 से 3 प्रश्न और लगाते साथियों, आज हम लोग की क्लास को अंत करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न देखे हम लोग ने। चलो आगे देखिए साथियों, अगला प्रश्न है एनटीपीसी 2021 में पूछा गया 2000 रुपए की राशि पर 1 पैसा प्रति रुपए प्रति माह की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। आपका मूलधन कितना दे रखा है इसमें साथियों? 2000 रुपए। और जो रेट हो रहा है वो 1 पैसा प्रति रुपए प्रति माह है। 1 पैसा प्रति रुपए है। कितना है? प्रति रुपए प्रति माह कैलकुलेट कर रहा है, यानी प्रति माह कैलकुलेट कर रहा है, प्रति माह। तो आप बोलोगे 12 माह में आप 12%
12 रुपए कैलकुलेट कर लो, यानी 12% आपका क्या हो जाएगा, ब्याज जो आपको दर मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, 12% वार्षिक हो जाएगी। और आपसे बोला जा रहा है कितने वर्ष के लिए, तो 4 वर्ष के लिए आपसे पूछा जा रहा है। समय कितना दे रखा है, 4 वर्ष। तो आप बताइए, सीधे से बात आ चुकी है, एक साल में आपको 12%, तो 4 साल में आपको ब्याज कितना मिल जाएगा, यानी एसआई के रूप में एक साल में 12% है तो 4 साल में 48% हो जाएगा। यदि आप इसका 48% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 100% से 2 जीरो कट जाएंगे तो 48 दूनी 96 हो जाएगा, 960 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा ब्याज आपका, 960 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में साधारण ब्याज पर 10% किसी राशि पर 7.5% वार्षिक दर पर 15 महीने का साधारण ब्याज उतनी ही राशि पर 12.5% वार्षिक दर पर 8 महीने के साधारण ब्याज से 32.5 रुपए अधिक है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो मैं कहता हूं कि आपको 7.5% वार्षिक मिला है, कितने महीने के लिए, ये मिल रखा है साथियों आपको 15 महीने के लिए। कितने महीने के लिए, 15 महीने के लिए। मैं मंथ को साथ में लेके चलता हूं, 15 5 75, 15 7 105, कितना हो जाएगा, 112.5% साथ में मंथ लगाए तो मंथ लिखा रहने दो। आगे क्या कहा जा रहा है, अगला उसी में कहा जा रहा है कि 12.5% 8 महीने के लिए, 12.5% 8 महीने के लिए, 8 मंथ के लिए। तो मैं बोलूंगा 12 8 96, 8 5 40, यानी 100% हो जाएगा, और साथ में मंथ लिखा है। और यही कह रहा है कि जो 7.5% 15 महीने के लिए और 12.5% 8 महीने का अंतर जो आ रहा है वो कितना मिल रहा है, 32.5 रुपए अधिक मिल रहा है। तो आप बोलोगे हमें प्रतिशत ब्याज में कितना मिल गया, 12.5% अधिक मिल गया। मंथ लिखा है इधर, मंथ को हटाओगे तो आप क्या कर दोगे, इसमें 12 का गुणा करा दोगे तो ये ईयरली बन जाएगा, ये भी ईयरली हो गया। यदि मंथ हटा दिया तो कितना, 12 से गुणा कर दिया, क्योंकि एक साल के बराबर ब्याज होगी तो ये 12 मंथ आपका एक साल के बराबर ही होता है। आप मुझे एक बात बताओ, इधर से प्रतिशत हटाओगे तो ये बटे में पहले ये हटा दो, क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा, हाँ कि ना। तो मैं 100 नहीं लगाता हूं, मैं सीधा कहता हूं इधर से प्रतिशत आप हटाओ, बटे में लगाना है तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। और इसका प्रतिशत हटाओगे, 1 लगा दो, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आप बोलो कि आप यदि 5 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, ये 25%, और ये यदि 5 से काट दोगे तो कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, 5 5 25 गुणे कितना, 12। और यदि आप भी जानते हो कि यदि मैं इसका 4 गुना कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, क्योंकि मूलधन हमेशा 100%। तो इसका आप 65 का 4% करोगे, 4 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौको 20, 6 चौको 24, 2 26, यानी 260 हो जाएगा। और 12 का गुणा और करा दिया जाएगा तो 12 6 72, 12 दूनी 24, 3120 रुपए आपको मूलधन आपका रहा होगा, यानी मूलधन कितना हो जाएगा, 3120 रुपए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, 26,000 को इस प्रकार दो राशियों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 9% की दर से 6 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर होता है। तो 10% की दर से 5 वर्ष के लिए निवेशित राशि ज्ञात कीजिए। यानी पहले भाग आपसे पूछा जा रहा है, आपने एक भाग क्या है, 2600 की राशि है, 2600 की टोटल 26,000 रुपए की राशि है। पहला भाग आपका कितना है, 10% है, पहला भाग 10% 5 वर्ष के लिए। तो आप बोलोगे कि 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 5 वर्षों में 50% हो जाएगी। और दूसरी राशि आपकी कितनी है साथियों, दूसरी राशि है 9%, 9% दर है, कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए। तो आप बोलोगे कितनी हो जाएगी, 54 हो जाएगी, हाँ कि ना। कितनी प्रतिशत हो जाएगी साथियों, 54% हो जाएगी। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये तो क्या हो गया इनका ब्याज, कितना हो गया ब्याज। तो आप बोलोगे कि ये कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 27। तो मूलधन का कितना हो जाएगा, मूलधन का अनुपात, ये तो ब्याज का अनुपात है, तो मूलधन का अनुपात हो जाएगा 27:25। कितना हो जाएगा मूलधन का अनुपात, 27:25। और दोनों के यदि जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा। और आपकी राशि कितनी है, 26,000 है, कितनी है, 26,000 है। तो आप बोलोगे 26 दूनी कितना होता है, 52। कितना होता है 26 दूनी कितना होता है साथियों, 52।
तो आप बोलोगे इधर कितना हो जाएगा 1000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अनुपात की वैल्यू आ जाएगी आपकी 500। तो आपने कितने पर दिया है 2700 पर, 27 यूनिट आपका ये पैसा है, तो इसमें गुणा करा दो 5 से, तो 5 7 35, 7 5 दूनी 10 और 3 कितना हो जाएगा 13। तो कितना हो जाएगा 13,500 आपने इस रेट पर दिया था, 10% दर से 5 वर्ष के लिए आपने 13,500 रुपए की राशि दी थी। अगला प्रश्न देखिए साथियों। प्रश्न साथियों, किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपए है। यदि आर 4% अधिक होता तो साधारण ब्याज 400 रुपए अधिक होता, तो वह मूल राशि ज्ञात कीजिए। मुझे एक बात बताइए, ये सवाल पूछा गया है आरआरबी जेईई 2019 में ही पूछा गया। आपने ये कहा कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 400 रुपए, हाँ कि ना। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 400 रुपए। आपने ये कहा किसी ना किसी दर पे तो दिया गया होगा। आपने ये कहा कि आप क्या कर दें, उस दर को क्या कर दें 4% अधिक कर दें। कितना कर दें 4% अधिक कर दें, तो आपको जो ब्याज प्राप्त होगा वो 400 रुपए अधिक प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 400 रुपए अधिक प्राप्त होगा। मुझे एक बात बताओ, दर बढ़ाने से आपको 4% अधिक मिल रहा है, तो 1 साल में जब 4% बढ़ेगा तो 2 साल में आपका 8% बढ़ जाएगा। कितना ब्याज बढ़ जाएगा 8% बढ़ जाएगा, और आपका सवाल कह रहा है 400 रुपए बढ़ जाएगा। तो आप बोलो कितना हो जाएगा, 8 से काटोगे तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 5 40। तो आप बोलोगे 1 यूनिट की वैल्यू 50 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होती 5,000 रुपए इसमें हो जाएगी। ये 100% आप बार बार लिख रहे हैं तो आप समझ पा रहे होंगे ये क्या है, मूलधन है। अगला प्रश्न देखिए साथियों। अगला प्रश्न है, एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 10 वर्षों के लिए निवेशित की गई है। यदि इसे 5% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो ब्याज 1,200 रुपए अधिक प्राप्त होता। तो राशि ज्ञात कीजिए। आरआरबी जेईई 2019 में ये भी प्रश्न आया हुआ साथियों। हम लोग बात करें, यानी आपसे ये कहा जा रहा है कोई धनराशि थी, कोई धनराशि थी, वो आपने क्या किया 10 वर्षों के लिए लगाया। कितने साल के लिए लगाया 10 वर्षों के लिए। तो आपको कुछ ना कुछ दर तो ली होगी, वो 8% रही होगी। हाँ, और आप क्या कर रहे हैं कि आप 5% दर को क्या कर दे रहे हैं, इस दर को आप क्या कर दे रहे हैं 5% बढ़ा दे रहे हैं। कितना बढ़ा दे रहे हैं 5% बढ़ा देने से आपको ब्याज कितना मिल जा रहा है, इसमें ब्याज मिल जा रहा है आपको 1,200 रुपए अधिक मिल जा रहे हैं। कितनी मिल जा रहे हैं 1,200 रुपए अधिक मिल जा रहे हैं। कब मिल जा रहे हैं जब 5% बढ़ा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये 1 साल में 5% बढ़ रहा है तो आप मुझे बताओ ये 10 साल में कितना बढ़ जाएगा। तो आप बोलोगे 50% बढ़ जाएगा, हाँ कि ना। 10 साल में कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा 50% बढ़ जाएगा। तो आप मुझे बताओ आपका जो मूलधन होता है वो कितना होता है 100% होता है। तो आप बोलोगे ये कितना हो जाएगा 2,400 रुपए हो जाएगा, क्योंकि 50 का 2 गुना ही कितना है 100 होता है, तो 12 का 2 गुना ही तो कितना होता है, आप बताओ 2,400। तो ये था इस प्रश्न का आंसर। ये कहां पूछा गया साथियों, ये आरआरबी जेईई 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, 750 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1,000 रुपए हो जाती है, तो साधारण ब्याज 10 वर्षों में यह राशि कितनी हो जाएगी। साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में कितनी हो जाएगी, यानी 750 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1,000 रुपए हो जाती है, तो साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में यह राशि कितनी हो जाएगी। आपकी दर तो वही रहेगी, दर थोड़ी ना बदलने के लिए बोल रहा है साथियों। यानी कोई धनराशि कितनी है 750 रुपए है, और ये कितनी हो जा रही है 5 वर्ष में, 5 वर्ष में कितनी हो जा रही है 1,000 रुपए हो जा रही है। कितनी हो जा रही है 1,000 रुपए हो जा रही है। तो इसका मतलब आपको ब्याज कितना मिल जा रहा है 250 रुपए का ब्याज मिल जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि यह धनराशि 10 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगी। तो आप मुझे एक बात बताओ, 5 का कितना होता है 10 ही तो होता है, 5 का 2 गुना ही तो 10 होता है। तो मैं बोल दूंगा इसका 2 गुना कितना हो जाता है, आप बोलोगे 500। तो आपको ब्याज कितना मिल जाएगा, इस 10 वर्षों में 500 का ब्याज मिल जाएगा। तो आपकी 750 रुपए की राशि 500 रुपए ब्याज मिल जाएगा। तो आप बोलोगे 1,250 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 1,250। ये क्या हो जाएगा, ये 10 वर्ष का ऐसा है।
जोड़ दोगे 750 रुपए कितने हो जाएंगे, 500 रुपए ब्याज के रूप में जाएंगे तो कितना, 1250। अगला प्रश्न देखिए, दो अलग अलग योजनाओं में क्रमशः 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए समान दर पर निवेश की गई समान राशि से साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी दो अलग अलग योजनाओं में क्रमशः 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए समान दर पर निवेश की गई समान राशि से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। मुझे एक बात बताइए, 6 वर्ष के लिए आपने पैसा लगाया और दूसरा कितना लगाया, 10 वर्ष के लिए, तो ये जो था ये समय था, और आप बताओगे कि जो एसआई प्राप्त होगा वो कितना, 3 कितना हो जाएगा, निश्चित दर पर। इसके लिए रेट R% है और इसके लिए भी R% है, R से R क्या हो जाएगा, खत्म, तो आप बोलोगे 3:5 के रूप में आपको साधारण ब्याज प्राप्त हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न इसी प्रकार का ही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है साथियों, एक निश्चित दर पर किसी विशेष राशि के लिए 4 वर्ष और 8 वर्ष के साधारण ब्याजों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आप मुझे बताओ कि पहला जो आपका समय कितना है, 4 वर्ष, कितने समय है, 4 वर्ष, किसी दर पर तो दिए गए होंगे, और दूसरा जो आपको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 8 वर्ष के लिए R% दर पर ही दिया गया है। कितने परसेंट, 8% दर पर ही दिया गया, R% से R% कट जाएगा। तो यदि आप बोलोगे कि ब्याजों का अनुपात आ जाएगा 1:2, ब्याजों का अनुपात कितना आ जाएगा, 1:2। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला सवाल है साथियों, किसी धनराशि पर 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज 600 रुपए होगा, यदि 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है तो 10 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा। आपसे बोला जा रहा है कि किसी धनराशि पर 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज कितना है साथियों, कितना है, 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज कितना है, 600 रुपए, कितना है, 600 रुपए है। तो आप मुझे बताओ एक साल का, यानी आप बोलोगे कि 5 साल का ब्याज कितना हो गया, 300 रुपए हो गया, 5 साल का ब्याज कितना हो गया, 300 रुपए हो जाता है। तो आपसे कहा जा रहा है कि अगले 5 साल बाद क्या कर दिया जा रहा है, मूलधन को 3 गुना कर दिया जा रहा है। मूलधन को कितने गुना कर दिया जा रहा है, मूलधन को 3 गुना कर दिया जा रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, अगले 5 साल में 3 गुना ब्याज मिल जाएगा, अगले 5 साल में क्या हो जाएगा, 3 गुना ब्याज मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। यानी जब मूलधन 3 गुना हो रहा है तो आपका ब्याज भी क्या होगा, 3 गुना हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा, 900 रुपए हो जाएगा। 5 साल में आपको कितना मिला, ये मिला, और अगले 5 साल में आपको कितना मिला, ये मिला, तो आपको टोटल ब्याज कितना मिल जाएगा, तो आप बोलोगे 1200 रुपए मिल जाएगा। ये प्रश्न था साथियों, अच्छा प्रश्न था, अच्छा है। यानी जब आप क्या करते हैं, मूलधन को बढ़ाते हैं, जितने गुना बढ़ाते हैं उतने गुना ही आपका ब्याज बढ़ जाता है। तो यानी पहले 5 साल में आपको 300 रुपए प्राप्त हुए और अगले 5 साल में 900 प्राप्त हुए, टोटल आपको कितने, 1200 रुपए प्राप्त हुए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की 4% वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 5000 रुपए उधार लेता है। वह इसे 2 वर्ष के लिए 6.25% की वार्षिक दर पर अन्य व्यक्ति को दे देता है, तो प्रतिवर्ष उसके द्वारा लाभ ज्ञात कीजिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक व्यक्ति बहुत चतुर चालाक है, वो क्या करता है कि वो करता ये है कि 4% की दर पर 5000 रुपए लेता है, 5000 रुपए लेता है, किस दर पर, 4% वार्षिक दर पर। ये दर कितनी होती है, 4% वार्षिक दर पर लेता है। कितने समय के लिए, 2 वर्ष। वार्षिक दर पर कितना लेता है पैसा, 5000 रुपए की राशि लेता है, कितने समय के लिए, 2 वर्ष के। तो आप बोलो मुझे कि ये क्या करता है, 8% से ब्याज देना पड़ता है। लेकिन वो ये कह रहा है, इधर चालाकी ये कर रहा है कि किसी अन्य व्यक्ति को ये पैसा दे देता है। जो 5000 रुपए लिया था वो कितनी दर पर दे देता है, 6.25% की वार्षिक दर पर भी किसी अन्य व्यक्ति को पैसा दे देता है। कितने साल के लिए देता है, तो वो 2 वर्ष के लिए ही देता है। तो आप मुझे बताओ इसे ब्याज कितना मिल जाएगा, तो 6 दूनी 12, यानी 12.50 रुपए मिल जाएगा। तो आप बोलोगे अन्य व्यक्ति से कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 4.5% का। यानी आप ये ब्याज कितना हो जाएगा, आपको ब्याज का अंतर कितना आ जाएगा, 4.5। यदि आप मुझे एक बात बताओ, आप क्या करो, इस 5000 रुपए का
इस 5,000 रुपए का 4.5 0% निकाल दोगे, प्रतिशत हटाओगे, बटे में 0 लगाओगे, 1% 0 और हटेगा तो 1 2 3, 3 से 3, 4 से 4 कट जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 5 25, 5 चौको 20, 2 22, यानी 225 रुपए आपको इस 5,000 रुपए की राशि पर अधिक मिल जाएगा। क्या था ये साथियों? थोड़ा सा सवाल इसमें और देखिएगा। ये आपको ब्याज मिल रहा है 2 साल में। 2 साल में आपको ब्याज कितना मिला है साथियों? 225 रुपए मिला है। कितना मिला? 225 रुपए मिला। कितना मिला? 225। तो 1 साल में आपको ब्याज का अंतर आ जाएगा 112.5 रुपए का। ये प्रश्न पूछा था साथियों, इसका आंसर क्या होगा? ये प्रश्न होगा। माफी चाहूंगा, 225 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 वर्ष का ये ब्याज है। हमने कितने वर्ष का कैलकुलेट किया? 2 वर्ष का। मेरे से सवाल में पूछ रहा है साथियों 1 वर्ष का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 112.5 रुपए। अगला प्रश्न, एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में साधारण ब्याज की 10%, 12% और 15% की दर पर क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धनराशियों का निवेश करता है। यदि प्रत्येक योजना की परिपक्वता पर उस समान ब्याज प्राप्त होता है तो निवेशित धनराशियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। मुझे एक बात बताइए, जो दर है वो पहली 10% है, दूसरी कितनी है? 12% है, तीसरी कितनी है? 15% है। और जो कितने समय के लिए पैसा भी लगा रहा है? पहला 6 वर्ष के लिए, 6 साल के लिए, और दूसरा 10 साल के लिए, और तीसरा 12 साल के लिए। यानी 10 साल, 6 साल, 10 साल और 12 साल के लिए पैसा लगाया। तो ये क्या हो जाएगा? ये आप बोलोगे कि जब हम दर का गुणा समय के साथ करा देते हैं तो ब्याज, ये कितना हो जाएगा? 60। और ये कितना हो जाएगा? सबका प्रतिशत हट जाएगा। ये तो सब हट जाने चाहिए क्योंकि अनुपात में यदि बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा? 120। और ये कितना हो जाएगा? 180। 0 सब काट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 6 से काट दोगे तो कितना हो जाएगा? 6, 2 और 3 अनुपात में ब्याज मिलेगा। 6 अनुपाते 1 अनुपाते 2 अनुपाते 3 अनुपात में ब्याज मिलेगा। तो आप बोलोगे मेरा जो पैसा होगा वो जो परिपक्वता होने पर, यदि 6 इसका क्या ले लो लासा, तो आप बोलोगे कितना? 6। ये कितना हो जाएगा? 3। और ये कितना हो जाएगा? 2 अनुपात में पैसा मिलेगा। यानी हम लोग इस प्रकार से जब राशियां आएंगे तो हम क्या कर देते हैं, जितना अनुपात प्राप्त हुआ है उसका हम एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम को इसमें से भाग दिलाते जाते हैं। वो क्या बन जाता है? आपका मूलधन बन जाता है। साथियों अगला प्रश्न, आज के लिए हम लोग लास्ट प्रश्न करते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पर। कल से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। ऐसे ही लगभग 100 से 150 प्रश्न हम लोग साधारण ब्याज के पढ़े और अगले 100 से 150 प्रश्न हम लोग विभिन्न परीक्षाओं में चक्रवृद्धि ब्याज के पढ़ेंगे। अगला प्रश्न आज के लिए लास्ट प्रश्न है साथियों, अंतिम प्रश्न साथियों आज के लिए, साधारण ब्याज के कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर एक धनराशि 5 वर्ष में मूल धनराशि के 8/5 के बराबर हो जाती है? यानी कितने? ये थे साधारण ब्याज के विभिन्न परीक्षाओं की, रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं पूछे गए प्रश्न। अगला लेक्चर हम लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट का है। साथियों आप लोगों को ये जो परीक्षाओं के प्रश्न रखे हैं ये कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं? डाटा अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में जो हमारा होगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज का। इसी प्रकार के बिना फॉर्मूले के आधार पर हम लोग लगाएंगे, कॉन्सेप्ट के साथ ही लगाएंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। सभी को नमस्कार।